स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नया चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। तो अब ये जो चैप्टर है ये पीएमसी की तरफ से जो आपको कोर्स दिया गया है उसमें दिया वही नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको कराने का मकसद क्या हुआ? असल में बात यह है कि जो लास्ट 2 इयर्स के एमडी कैट के सवाल आ रहे हैं उसमें इसमें से बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि लास्ट ईयर का एक सवाल था कि अगर मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वो फॉर एग्जांपल लेट से 50 वोल्ट्स है, ठीक है। तो जब कॉइल आपका 30 डिग्री पे होगा तो उसके पोटेंशियल कितना होगा, तो यानी कि उससे आपसे वी इंस्टेंटेनियस पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया हुआ है कि वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। तो इसमें आपको वी नॉट की भी वैल्यू दी हुई है, थीटा की भी वैल्यू दी हुई है, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह जो हम पढ़ते हैं ये रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक, तो रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक में भी बार बार वी आर एम एस का जिक्र होगा, वी डी सी वी ए सी का जिक्र होगा। तो उसके लिए इस चैप्टर की बेसिक्स पता होना आप लोगों को लाजमी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर में जितनी भी बेसिक चीजें हैं कि वो करा दूं, ताकि अगर कोई एमसीक्यू खुदा ना खास्ता आ भी जाता है तो आप लोग उसको करने की पूरी एबिलिटी रखते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस चैप्टर के बेसिक से, अल्टरनेटिंग करंट के बेसिक से, ठीक है। बेसिक्स में सबसे पहली चीज आ जाती है हमारे पास के टर्म्स क्या है और अंडरस्टैंडिंग के एसी करंट होता क्या है। ये चीज हमने पिछले वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर है उसमें पढ़ा था कि एसी जनरेटर बनाता है हमारे पास एसी पोटेंशियल और एसी करंट। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं ग्राफ पे, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनेगा कि यूं करके एक साइनोसाइडल कर्व आप लोगों के पास आएगा, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये जो साइनोसाइडल कर्व है ये आपके पास पोटेंशियल का है, येलो वाला, और ये जो ब्लू वाला है ये है आपके पास करंट का, ठीक है। येलो वाला पोटेंशियल का कर्व है और जो ब्लू वाला है वो आपके पास करंट का कर्व है। अब इस कर्व का मतलब क्या होता है, इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा सर्किट पे समझाना चाहता हूँ। सपोज करें कि ये आपके पास एक सर्किट है जो कि अटैच हुआ है एक एसी वोल्टेज या एसी सोर्स के साथ, ठीक है। ये आपके पास सिंबल होता है एसी सोर्स का। अब होता है इस तरह से है स्टूडेंट्स के, जब ये पॉजिटिव साइकिल चल रहा होता है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये जो मैंने अभी पर्पल से शेड किया है, तो होता इस तरह है कि इसकी एक साइड पॉजिटिव हो जाती है, दूसरी साइड नेगेटिव हो जाती है, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। और अगले साइकिल में, यानी कि जब ये हमारे पास ये रेड वाला हो जाता है, तो फिर इसकी ऑपोजिट साइड पॉजिटिव हो जाती है, और अब जो है वो करंट पिछले वाले साइकिल के ऑपोजिट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहां पर देखें तो कंटिन्यूसली जो है वो करंट चेंज हो रहा है। अगर मैं एसी की एक वेव के बारे में बात करूं, यानी कि ये इस पोर्शन की मैं बात करूं, ये जो मैं येलो से दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो ये वाला पोर्शन है ये है एसी की एक वेव। तो इस एक वेव में अगर आप लोग देखें तो पोटेंशियल ने भी एक बार अपना डायरेक्शन चेंज किया है, और सेम करंट ने भी जो है वो अपना एक बार डायरेक्शन चेंज किया है। तो ये है बेसिक्स हमारा एसी करंट का, कि एसी करंट में हो क्या रहा होता है। कि जो आपके पास वेव का फर्स्ट हाफ होता है, यानी कि ये वाला हाफ है, इसमें एक डायरेक्शन होता है, और फिर सेकंड हाफ में वो डायरेक्शन क्या हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। तो ये आ गया हमारे पास इनिशियल इसका। अब हम जाते हैं कुछ टर्म्स की तरफ, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ टर्म्स जो कि हमारे पास कॉमनली यूज हो रही होती हैं। टर्म्स में स्टूडेंट सबसे पहली जो चीज आती है वो हमारे पास आ जाता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल या इंस्टेंटेनियस करंट। और इसी के कंपैरिजन में हम ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैक्सिमम, या इसका दूसरा अल्फाज होता है पीक पोटेंशियल या पीक करंट, ठीक है। तो ये दो चीजें अभी हम सबसे पहले देखते हैं।
इसको करने के लिए अगेन हम जो है वो एक एसी की वेव कंसिडर कर लेते हैं कि ये है हमारे पास एक एसी की वेव। सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि हम कहते हैं कि हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है कि पोटेंशियल या करंट कितना है। तो देखिए ये एक सिंगल पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट के लिए कहते हैं कि ये जो है ये इसकी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, या अगर हम करंट की बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस करंट है। तो यानी कि किसी भी पॉइंट का अगर मैं कह दूं कि मुझे करंट या पोटेंशियल फाइंड करना है, वो पॉइंट ये भी हो सकता है, वो पॉइंट ये भी हो सकता है, वो पॉइंट ये भी हो सकता है। तो किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे अगर मैं करंट या पोटेंशियल फाइंड करना चाहूं तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। अगली जो चीज है वो आ जाती है हमारे पास पीक वैल्यू, कि पीक वैल्यू क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैक्सिमम राइज करती है ना वेव, ये वाला पॉइंट, ये जो मैं व्हाइट से ड्रॉ कर रहा हूं, या फिर ये वाला पॉइंट, तो इन पॉइंट्स को कहा जाता है पीक वैल्यू। ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, ये होता है हमारे पास पीक वैल्यू। कुछ जगहों पे इसे वी एम यानी कि वी मैक्सिमम के साथ या आई मैक्सिमम के साथ यूज किया जाता है। मैं पर्सनली इसे वी नॉट और आई नॉट के साथ लिखता हूं। तो अगर आपको कहीं पे वी एम या आई एम नजर आए तो इसका भी मतलब होता है मैक्सिमम या पीक वैल्यू। अब हमने ये देख लिया कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है। अब आगे हमें समझना है इनका रिलेशन। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि रिलेशन बिटवीन पीक एंड इंस्टेंटेनियस। तो पीक और इंस्टेंटेनियस के रिलेशन को देखने के लिए सबसे पहले हमें वेव को समझना पड़ेगा। मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में वेव की पोजीशन सिखाई थी कि अगर ये एक वेव है आपके पास, ठीक है, तो इस वेव में ये जो पॉइंट होता है ये होता है जीरो एंगल का। ये जो पॉइंट होता है ये आपके पास 90 डिग्री का होता है, या ये आपके पास पाई बाय 2 कहलाता है। ये आपके पास होता है पाई या 180 डिग्री का। ये इसको हम कहते हैं 2 पाई बाय 3 या 270 डिग्री का। और ये आखिरी जो पॉइंट होता है ये होता है 360 डिग्री या फिर 2 पाई का पॉइंट होता है। इसी तरह अगर मैं बीच का कोई पॉइंट ले लूं, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लूं, तो मोस्ट प्रोबेबली कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा। तो हर पॉइंट का वेव का एक खास एंगल होता है, ठीक है, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेव का अपना एक फेज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंस्टेंटेनियस और जो आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज है वो इस तरह से रिलेटेड है कि वी इंस्टेंटेनियस जो होता है वो इक्वल होता है वी नॉट साइन ऑफ थीटा के इक्वल। या इसको मैं सब इक्वेशंस अगर इसके बनाऊं तो ये बन जाता है कि वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। या फर्दर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये बन सकता है वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी, या वी नॉट साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी। अब इसमें जो है बहुत सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो है आपके पास थीटा है, फिर ओमेगा है, फिर एफ है, फिर टी है, और इन सब के साथ ये एक स्मॉल टी भी है। सबसे पहले अगर बात की जाए थीटा की, तो ये वो एंगल है जिसपे क्वाइल होता है, ठीक है, क्वाइल का एंगल होता है, इसको फेस भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि क्वाइल 30 डिग्री टर्न करता है, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल कितना होगा। तो वो जो 30 डिग्री है वो क्या है, टर्निंग एंगल ऑफ क्वाइल है, वो जो एसी जनरेटर ये एसी पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है। ओमेगा क्या है, ओमेगा आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जनरेटर की, ठीक है। जिस जनरेटर से ये बन रहा है तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जनरेटर की, और सेम ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाती है एसी आपके पास इस वेव की। ये जो एफ है ये है आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है। ये जो टी है कैपिटल वाला ये है आपके पास टाइम पीरियड, और ये जो स्मॉल टी है ये है आपके पास इंस्टेंटेनियस टाइम।
स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, एक्सपेंशन है कि अगर कभी आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ जाए तो आप लोगों को पता हो कि ये इक्वेशन किस किस तरह से मॉडिफाई की जा सकती है। लेकिन आप लोगों के लिए जो इक्वेशन आई है और आएगी वो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, जिसमें आप लोगों को फेस बताया होगा और आपसे इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल या करंट डिमांड कर लिया जाएगा। ये मैंने पोटेंशियल के बारे में लिखा है। अगर आपसे करंट के बारे में पूछा जाए तो अगेन सेम हिसाब होता है। बस आपने क्या करना होता है कि पोटेंशियल की जगह करंट को लिख देना होता है। तो करंट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू करंट मैक्सिमम साइन थीटा, या करंट मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, या करंट मैक्सिमम 2 पाई एफ टी, या करंट मैक्सिमम 2 पाई बाय टी इंटू टी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस और पीक वैल्यू। अगली चीज एक और हमारे बुक में लिखी होती है जिसको हम कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। तो ये पीक टू पीक वैल्यू क्या चीज होती है? पीक टू पीक वैल्यू बेसिकली सम होती है हमारे पास टू पीक वैल्यूज का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक वेव है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 20 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहां पर भी ये 20 वोल्ट्स होगी, दो की ये -20 वोल्ट्स होगी, और यहां पर भी ये 20 वोल्ट्स होगी। तो यहां से यहां तक की जो पोटेंशियल होती है उसको कहा जाता है पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है वी नॉट प्लस वी नॉट का, तो यानी कि 20 प्लस 20, ये हो जाएगी इस केस में हमारे पास 40 वोल्ट्स। तो ये पीक टू पीक वैल्यू एक छोटा सा टॉपिक था, तो ये भी हमने समझ लिया। तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल और करंट को समझा है, हमने मैक्सिमम पोटेंशियल और करंट को समझा है, और हमने पीक टू पीक वैल्यू को समझा है।